फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे YouTube चैनल @स्पार्क सक्सेस एकेडमी में स्वागत है। और आज हम लोग क्लास 12th का हिस्ट्री का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। और पिछले वीडियो में मैंने इसको पढ़ाया था, जिसमें लगभग हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में पढ़ाए थे, जिसमें आप लोगों को बताया गया था कि हड़प्पा सभ्यता को क्यों सिंधु घाटी सभ्यता या सिंधु सभ्यता कहते हैं, हड़प्पा सभ्यता का खोज कैसे हुआ, ठीक है, और आपका इसका नामकरण कैसे हुआ था, किस युग की सभ्यता है। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे और जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और प्रमुख स्थल कौन कौन है। आज हम लोग का टॉपिक यही रहेगा, है ना, कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और प्रमुख स्थल कौन कौन से हैं। तो जैसे पिछले वीडियो में आपको हमने बताया था कि इसके दो प्रमुख स्थल खोजे गए थे, एक था हड़प्पा खुद और एक क्या था, मोहनजोदड़ो, ठीक है। और हड़प्पा का खोज कौन किए थे, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में, और मोहनजोदड़ो का खोज कौन किए थे, रखाल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। तो आज हम लोग जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार कितना था और इसके अंतर्गत प्रमुख स्थल कौन कौन से थे। तो आपका आज का टॉपिक यही है ना, कि हड़प्पा सभ्यता का विस्तार और प्रमुख स्थल। तो जो बच्चे क्लास 12th में तैयारी कर रहे हैं वो बच्चे इस वीडियो को ज़रूर देखें और आप अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर सकते हैं इसके माध्यम से। देखिए, तो शुरू में हड़प्पा सभ्यता में मात्र 2 ही नगर खोजे गए थे, एक का नाम था हड़प्पा खुद और दूसरा नाम था मोहनजोदड़ो। तो आपका जो हड़प्पा है ना, मात्र 2 नगर था शुरू में खोजा गया, एक का नाम था आपका हड़प्पा, है ना, और एक का नाम था मोहनजोदड़ो, ठीक है। हड़प्पा आपका स्थित था पाकिस्तान के मुल्तान जिला में, पाकिस्तान के मुल्तान जिला में, ठीक है। और मोहनजोदड़ो आपका स्थित था, ठीक है, पाकिस्तान के लरकाना जिला सिंध में, ठीक है, इसको कह सकते हैं। ये कहाँ पे स्थित था, पाकिस्तान के लरकाना जिला सिंध में, ठीक है। जैसे आपको पिछले वीडियो में बताया था कि हड़प्पा खोज कौन किए थे और कब किए थे, तो 1921 ईस्वी में कौन किए थे, दयाराम साहनी ने। और मोहनजोदड़ो का खोज कौन किए थे, 1922 ईस्वी में RD बनर्जी, यानी कि रखाल दास बनर्जी ने। तो अगर आप देखिएगा तो कहा जाता है कि शुरू में मात्र हड़प्पा सभ्यता के मात्र 2 ही प्रमुख स्थल थे, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, ठीक है। एक हड़प्पा था जो पाकिस्तान के मुल्तान जिला में था और एक मोहनजोदड़ो जो पाकिस्तान के लरकाना जिले के सिंध में था। हड़प्पा का खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था और मोहनजोदड़ो का खोज 1922 ईस्वी में रखाल दास बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है, ठीक है, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता था, टीला भी कहा जाता है, ठीक है। तो शुरू में जैसे जैसे आगे सभ्यता संस्कृति बढ़ा, इसमें पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में कहा जाता है कि लगभग विगत वर्षों में 2800 स्थल जो है भारतीय उपमहाद्वीप में मिलता है, ठीक है। पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में इसके आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव आता है कि भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता के कितने स्थल मिलते हैं, ठीक है। तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में हड़प्पा सभ्यता के टोटल 2800 स्थल मिलते हैं, जो मुख्यतः आपका गुजरात, ठीक है, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, राजस्थान, ठीक है, सौराष्ट्र, काठियावाड़ के कुछ क्षेत्रों में स्थित था। तो इसमें टोटल 3 प्रकार के स्थल थे, जितने भी स्थल रहे, ठीक है, लगभग इसमें 3 तरह के स्थल थे, आरंभिक, विकसित और पूर्ण विकसित। मतलब आरंभिक, है ना, विकसित और उत्तरकालीन 3 स्थल थे, जिनका कुल संख्या लगभग कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में पूर्ण विकसित स्थलों की संख्या लगभग 1022 था, 1022, जिसमें से आपका 406 पाकिस्तान में, 406 पाकिस्तान में और 616
ठीक है, 406 पाकिस्तान में और 616 भारत में थे स्थित। ठीक है, तो याद रखिएगा कि पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता में, मतलब पूर्ण विकसित स्थलों में टोटल संख्या कितना है 1022, और 1022 में से भी 406 पाकिस्तान में और 616 भारत में है। ठीक है, अगर आप इस सभ्यता का आकृति देखिएगा तो लगभग कहा जाता है कि सभ्यता का केंद्र जो है सिंधु घाटी का था, है ना। सिंधु घाटी का क्षेत्र इस सभ्यता का केंद्र रहा और इस यहाँ से इसका प्रसार दक्षिण और पूर्व क्षेत्रों में होना शुरू हो गया था। तो कहा जाता है कि इसका जो क्षेत्रफल था, हड़प्पा सभ्यता का जितना क्षेत्रफल था उतने क्षेत्र में किसी भी सभ्यता का विस्तार नहीं देखा गया। मतलब जितने बड़े क्षेत्रफल में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था उस समय, है ना, उतने बड़े क्षेत्रफल में ना तो नील की सभ्यता थी, ना ही मेसोपोटामिया की सभ्यता थी, यानी कोई भी सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के तुलना में ठीक नहीं था, उतना क्षेत्र में नहीं फैला हुआ था। तो कहा जाता है लगभग कि इसके जो उत्तरी क्षेत्र में, ठीक है, इसके उत्तरी क्षेत्र में लगभग इसके उत्तर में, यानी कि हड़प्पा सभ्यता की अगर आप चौहद्दी का बात कीजिएगा तो जैसा कि आप लोग जानते हैं, है ना, कि इसको नॉर्थ, इसको कहते हैं साउथ, और इसको कहते हैं ईस्ट, इसको कहते हैं वेस्ट, यानी उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो हड़प्पा सभ्यता के उत्तर में जो क्षेत्र था उसका नाम है मांडा, है ना, उत्तरी मांडा। कौन सा क्षेत्र था? मांडा, जो आपका जम्मू कश्मीर में है। जम्मू कश्मीर में जिला अखनूर, है ना, एक जिला है जहाँ जिसका नाम है जिला अखनूर। ठीक है, तो मांडा आपका जम्मू कश्मीर में है। कहाँ पे जिला? किस जिला में? अखनूर जिला में। इसके बाद आपका कहा जाता है कि जो दक्षिण में क्षेत्र था, ठीक है, पूरा सबसे पहले उत्तर में क्या हो गया आपका? उत्तर में हो गया मांडा, जिला अखनूर, जम्मू कश्मीर। उसके बाद आपका जो दक्षिण में है दायमाबाद, दक्षिण में आपका जो हो गया दायमाबाद। ये पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। कहाँ पड़ता है? महाराष्ट्र में पड़ता है। उत्तर में मांडा और दक्षिण में दायमाबाद, जिला अहमदनगर, महाराष्ट्र। इसको महाराष्ट्र रखिए डायरेक्ट, ठीक है। और इसके पूरब में, ठीक है, पूरब में जो है इसका मेरठ, ठीक है, इसके पूरब में है मेरठ, ये पड़ता आपका है यूपी में, ठीक है। और पश्चिम में आपका है बलूचिस्तान, यानी सुद कंगेंडोर, ठीक है। तो ये आपका पड़ता है टोटल लगभग बलूचिस्तान के क्षेत्र में, यानी सुद कंगेंडोर है पश्चिमी सीमा इसका। इसको भी लिख लीजिए, सुद कंगेंडोर, ठीक है। ये आपका पड़ता है बलूचिस्तान में, यानी सिंध के क्षेत्र में। तो यही है लगभग आपका हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी। उत्तर में मांडा जिला, मांडा जम्मू कश्मीर के जिला अखनूर में है, ठीक है। दक्षिण में दायमाबाद, महाराष्ट्र, है ना। पूर्व में मेरठ, यूपी में पड़ता है ही, और पश्चिम में सुद कंगेंडोर, बलूचिस्तान के क्षेत्र में। तो कहा जाता है लगभग कि मतलब, है ना, जिला मेरठ में पड़ता था ये। तो हड़प्पा सभ्यता, देखिए हड़प्पा सभ्यता का अगर प्रमुख स्थल का बात किया तो 2 स्थल था, है ना। सबसे पहले 2 ही स्थल खोजा गया, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो। हड़प्पा कहाँ पे है? पाकिस्तान के मुल्तान जिला में। इसका खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने किया था। मोहनजोदड़ो पाकिस्तान के लड़काना जिले, सिंध में, है ना। इसका खोज 1922 ईस्वी में आर डी बनर्जी ने किया था। मोहनजोदड़ो को याद रखिएगा, इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। अगर हम बात करें भारतीय उपमहाद्वीप में, तो भारतीय उपमहाद्वीप में टोटल 2800 स्थल हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, जो मुख्यतः आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश, काठियावाड़, सौराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, सिंध, पंजाब, कई क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें, यहाँ पे 3 तरह के नगर थे, आरंभिक नगर, विकसित नगर, है ना, और उत्तरकालीन। लेकिन अगर हम बात करें, है ना, विकसित यानी पूर्ण विकसित हड़प्पा सभ्यता के नगरों का, उसका संख्या था 1022। अगर पूछे आपसे एग्जाम में कि पूर्ण विकसित स्थलों की संख्या कितनी थी, तो 1022, जिसमें से 406 पाकिस्तान में और 616 भारत में था। अगर हम बात करें हड़प्पा सभ्यता के चौहद्दी का, तो हड़प्पा सभ्यता में के उत्तर में मांडा, जो जम्मू कश्मीर के जिला अखनूर में है, दक्षिण में दायमाबाद यानी महाराष्ट्र में, पूरब में मेरठ यानी यूपी में, और पश्चिम में सुद कंगेंडोर यानी बलूचिस्तान में। तो इस तरीके से जो इसका कुल क्षेत्रफल हो गया, है ना, टोटल यानी हड़प्पा सभ्यता का जो कुल क्षेत्रफल है, कुल क्षेत्रफल, अगर हम कुल क्षेत्रफल का बात करें तो 12 लाख, ठीक है, 12,99,600 वर्ग किलोमीटर था। 600 वर्ग किलोमीटर था। यानी कि पहले ही आपको बताया था कि जितने क्षेत्रफल में हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, है ना, उतना क्षेत्रफल में विश्व के किसी भी सभ्यता का विस्तार नहीं देखा गया है,
ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख स्थल कौन कौन है। प्रारंभ में दो स्थल थे, धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में 2800 स्थल निकले, जिसमें से अगर हम पूर्ण विकसित स्थलों की संख्या की बात करें तो 1022। ये रहा हड़प्पा सभ्यता का चौहद्दी आपका। इसके बाद इसका कुल क्षेत्रफल कितना है तो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर। तो आप इसको याद रखिए, है ना। और आगे देखिएगा, जैसे अभी बताएं कि मतलब इसका विशाल क्षेत्रफल था, है ना। मतलब कहने का मतलब है कि हड़प्पा, देखिए हड़प्पा सभ्यता जो, अगर इसके हम प्रमुख स्थलों के बारे में बात करें तो हड़प्पा सभ्यता एक पूर्ण रूप से नगरीय सभ्यता थी, है ना। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता थी? हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। यानी कि यहाँ पे प्रथम बार नगरीकरण का दौर देखा गया, है ना। हड़प्पा सभ्यता में पूरे नगरों का विकास, समुचित विकास देखा गया, है ना। यानी कि यहाँ पे नगरों का समायोजित विकास था, मतलब पूर्ण रूप से विकसित था हड़प्पा सभ्यता, है ना। इसीलिए इसे हम प्रथम नगरीकरण भी कहते हैं, ठीक है। चूंकि विश्व के सभी सभ्यताओं में, है ना, भारत में पहली बार अगर कहीं नगरों का उदय हुआ तो हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हुआ था, ठीक है। तो हड़प्पा के सभी स्थल तो विकसित नहीं थे, है ना, लेकिन कहा जाता है कि इनकी संख्या कम था, परंतु कहा जाता है कि विकसित हड़प्पा स्थल का जितना भी संख्या है, यानी कि विकसित हड़प्पा के मतलब कई स्थल मिले हैं। और इसी आधार पे कहा जाता है कि प्रथम बार भारत में अगर कहीं नगरीकरण का दौर देखा गया तो हड़प्पा सभ्यता में देखा गया। इसीलिए कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता थी। तो अब हम इस जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के मतलब कौन कौन से प्रमुख नगर हैं, है ना, और मतलब कौन कौन पूर्ण विकसित हड़प्पा स्थलों में शामिल किए जाते हैं। तो इसमें देखिए सबसे पहले प्रमुख स्थल में अगर हम बात करें, अगर आप बात कीजिएगा प्रमुख स्थल में कि सब मतलब कौन कौन ऐसे स्थल हैं जो सबसे प्रमुख हैं, यानी पूर्ण रूप से जो विकसित हड़प्पा सभ्यता के स्थल थे, तो इसमें सबसे पहले आपका आता है हड़प्पा। पहला नाम क्या है? हड़प्पा। तो हड़प्पा कहता है कि हड़प्पा की खोज यही बताए थे आपको कि हड़प्पा, देखिए हड़प्पा नदी का अगर हम बात करें, देखिए स्थित कहाँ था, ये सब नोट करते चलिएगा, इसके आपके एग्जाम में इसे ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा। स्थित कहाँ था? अभी बताए थे कुछ देर पहले, पाकिस्तान के मुल्तान जिला में, पाकिस्तान के मुल्तान जिला में, ठीक है। अगर हम इसका नदी की बात करें, किस नदी के किनारे, तो स्थित आपका रावी नदी के किनारे, रावी नदी, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका खोज कौन किया था, तो इसका खोज किए थे कौन, मतलब 1921 ईस्वी में खोज, है ना, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने, है ना। अगर हम दूसरे नगर का बात करें तो उसका नाम था मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो जो था हड़प्पा से 483 किलोमीटर की दूरी पर स्थित था, ठीक है। अगर इसका हम स्थिति बात करें तो स्थिति था इसका पाकिस्तान के लरकाना जिले में, अभी कुछ देर पहले बताए हैं। नदी तो सिंधु नदी के पूर्वी तट पर। याद रखिएगा कि हड़प्पा अगर पूछे तो हड़प्पा रावी नदी, और मोहनजोदड़ो पूछे तो सिंधु नदी के पूर्वी तट पर। क्वेश्चन पूछता है कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किस तट पर स्थित था, तो पूर्वी तट पर। लेकिन अगर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता किस नदी किनारे स्थित था, तो सिंधु नदी। ये दोनों में कन्फ्यूजन होता है कि हड़प्पा पूछे, अगर हड़प्पा सिर्फ पूछे तो रावी नदी, अगर पूछे कि हड़प्पा सभ्यता तो सिंधु नदी। लेकिन मोहनजोदड़ो पूछे तो सिंधु नदी के पूर्वी तट पर। इसके खोजकर्ता कौन थे, तो 1922 ईस्वी में इसका खोज हुआ था आर.डी. बनर्जी यानी रखालदास बनर्जी ने। यहाँ से सबसे जो महत्वपूर्ण, है ना, साक्ष्य मिला उसका नाम था विशाल स्नानागार। यहाँ से विशाल स्नानागार का प्रमाण मिला है। इसे मृतकों का टीला भी कहते थे, है ना, बताया हुआ है। तीसरा है चनहुद्रो। तो चनहुद्रो जो है यह मतलब यह सिंधु नदी किनारे यह भी स्थित है ना। और मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व दिशा में है ना। सिंधु नदी किनारे स्थित है और मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में है। यहाँ से शिल्प और मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। तो याद रखिएगा मनके बनाने के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो चनहुद्रो से, ठीक है। तो इस तरीके से हड़प्पा कहाँ स्थित था, तो पाकिस्तान में मुल्तान जिले में। नदी तो रावी नदी, खोजकर्ता 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो स्थिति कहाँ है, पाकिस्तान के लरकाना जिले में। खोज कब हुआ था, 1922 ईस्वी में आर.डी. बनर्जी। इससे यहाँ से विशाल स्नानागार का प्रमाण मिला है, और ठीक है, या इसे मृतकों का टीला भी कहते थे। तीसरा है चनहुद्रो, है ना। और नदी किस नदी किनारे है, सिंधु नदी किनारे। मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व में स्थित है, और यहाँ से शिल्प में मनके बनाने के साक्ष्य मिले हैं। आगे देखिएगा, इसमें आगे देखिएगा चौथा आपका जो प्रमुख स्थल में है लोथल। तो लोथल जो स्थित है गुजरात के खंभात की खाड़ी के समीप, है ना। और नदी अगर पूछेगा तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। अगर लोथल पूछेगा कि लोथल किस नदी के किनारे स्थित है, तो भोगवा नदी। कौन सा नदी, भोगवा नदी। यहाँ से प्रसिद्ध गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला है। ये बार और क्वेश्चन पूछता है कि हड़प्पा सभ्यता किस स्थल से गोदीबाड़ा का यानी कि डॉक यार्ड,
तो डॉक यार्ड उसे कहते हैं, यानी गोदीबाड़ा का मतलब होता है कि जहाँ पर पहले व्यापारिक जहाज रुका करते थे, जैसे आज के दिन में बंदरगाह जिसको कहा जाता है। तो यहाँ से प्रसिद्ध गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला है। लोथल के संबंध में 2 बात याद रखिएगा कि यह गुजरात के भोगवा नदी किनारे स्थित है और यहाँ से प्रसिद्ध गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला है। ठीक है, गोदीबाड़ा का मतलब जहाँ पे व्यापारिक जहाज रुका करते थे। अगला नगर है धौलावीरा। धौलावीरा भी स्थित है गुजरात में ही और इसका खोज किए थे RS बिष्ट 1990 ईस्वी में। याद रखिएगा, क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में कि धौलावीरा खोज कौन किए, तो RS बिष्ट 1990 ईस्वी में। अगला आपका है कालीबंगन। ठीक है, कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ये पूछता है कि कालीबंगन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो काली चूड़ियाँ। यह स्थित है राजस्थान के गंगानगर जिले में। ठीक है, और अगर नदी पूछे तो घग्घर यानी कि सरस्वती नदी, ये राजस्थान के गंगानगर जिले में है। ठीक है, इसका शाब्दिक अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। ठीक है, नदी घग्घर यानी सरस्वती। इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी माना जाता है। यानी कहने का मतलब है कि कई विद्वान, आधुनिक जो विद्वान हैं जो हड़प्पा सभ्यता खोज में लगे हुए हैं, वो कहते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का तीसरा राजधानी था। ठीक है, तो इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी माना जाता है। एक है बनावली। तो बनावली है जो स्थित आपका है हरियाणा के हिसार जिले में। ठीक है, यह हरियाणा के हिसार जिले में है। इसके बाद हड़प्पा सभ्यता कई और स्थल और भी हैं, है ना, जैसे आपका है मतलब सूतकंगेंडो, डाबरकोट, कोटदीजी, है ना, रोपड़, बाड़ा, संघाल, राखीगढ़, आलमगीरपुर, बड़गांव, है ना, अम्बखेड़ी, रंगपुर, रोजदी, बहुत सारा नगर है। लेकिन जो आपके 12th क्लास में जो मेन महत्वपूर्ण पूछा जाता है, जिसका ज़्यादा मतलब एग्जाम में वेटेज है, वो बता दिया गया है। पहला आप क्या पढ़े थे, हड़प्पा। तो हड़प्पा पाकिस्तान के मुल्तान जिले में है ना, रावी नदी के तट पर। इसका खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया था। दूसरा मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो क्या था, पाकिस्तान के लड़काना जिले में, सिंधु नदी के पूर्वी तट पर। यहाँ से मतलब विशाल स्नानागार का प्रमाण मिला है। इसे मृतकों का टीला भी कहा जाता है। तीसरा पढ़े थे आप, है ना, चन्हुद्रो। तो चन्हुद्रो कहाँ पे था, मोहनजोदड़ो से 130 किलोमीटर की दूरी पर दक्षिण पूर्व दिशा में। ठीक है, और कहा जाता है कि यहाँ से शिल्प और मनके बनाने का केंद्र यानी कि साक्ष्य मिला था। चौथा भी अब पढ़े लोथल। लोथल गुजरात में स्थित है, खंभात की खाड़ी के समीप, है ना, गुजरात के खंभात की खाड़ी के समीप। नदी तो भोगवा नदी, यहाँ से प्रसिद्ध गोदीबाड़ा का प्रमाण मिला है। पांचवा आपका है धौलावीरा। स्थित कहाँ है, गुजरात में, है ना। इसका खोज कौन किए थे, RS बिष्ट 1990 ईस्वी में। अगला आपका है कालीबंगन, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, काली चूड़ियाँ, है ना। यह राजस्थान के गंगानगर जिले में स्थित है और नदी की बात कीजिएगा तो घग्घर, सरस्वती नदी। और इसे हड़प्पा सभ्यता की तीसरी राजधानी भी कहा जाता है या माना जाता है। बनावली है तो हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ठीक है, तो ये रहा आपका हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख नगर। इसके अलावा भी है सूतकंगेंडोर, सुरकोटदा, बहुत से नगर हैं, लेकिन आपके एग्जाम में जो महत्वपूर्ण पूछता है वो आपको हम बता दिए हैं और आप इसको नोट कीजिए, है ना, और इसका पॉइंट बनाइए ऑब्जेक्टिव और इसको मतलब अच्छे से याद कर लीजिए। यहाँ से आपके एग्जाम में लगभग पहला चैप्टर से बहुत क्वेश्चन आता है। तो मतलब कहने का मतलब कि अच्छा से नोट्स बनाइए, पूरा वीडियो को देखिए और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो शेयर भी कीजिए। ठीक है, इसका अगला पार्ट मतलब इससे आगे आपको अगले वीडियो में मिल जाएगा। धन्यवाद।